अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। ये वीडियो है स्टैंडर्ड 4 के लिए, सेमी इंग्लिश उर्दू। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट चैप्टर, द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का लाइफ साइकिल, हैवानात का दौर हयात। कैन यू टेल, लुक एट द पपीज एंड योर मदर इन द पिक्चर, डू यू सी सम सिमिलरिटीज? क्या जो डॉग है और उनकी जो पपीज है उनमें सिमिलरिटीज है, कुछ कुछ सेम है, यकसानियत है? यस, ऑफ कोर्स, द डॉग एंड पपीज आर लुकिंग सेम, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू मस्ट हैव सीन ड्रैगन फ्लाइज अब देखिए, hover over grass. look Which at the stage of butterfly their life cycle is this? and the caterpillar. The egg, This is larva, caterpillar. pupa or This is adult? the baby of butterfly. ये butterfly का बेबी होता है, that has come out of the egg. Do you see any similarities? क्या इन दोनों में similarities दिख रही है आपको? क्या कुछ कुछ सेम नज़र आ रहा? No. Butterflies and caterpillar are not looking same. ये दोनों सेम नज़र नहीं आ रहे। Can you tell a hen lay eggs, chicks come out of those eggs? मुर्गी क्या करती है? अंडे देती है और उसमें से चूज़ा निकलता है। Do kittens come out of the eggs? क्या जो किटन होता है, दिस इज कैट एंड दिस इज किटन। आपको पता होगा कि कैट का जो बेबी होता है उसे किटन कहते हैं। क्या किटन भी इसी तरह से एग में से निकलता है? नो। द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, ग्रोथ होना यानी कि एनिमल्स का बढ़ना, नशोनुमा होना। अ किड एंड अ फुली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। जो किड होता है, मतलब जो गोट का, दिस इज गोट एंड दिस इज किड, ये याद रखिए। गोट का जो बेबी होता है उसे किड कहते हैं। जो किड होता है और गोट होता है वो ज़्यादा उनमें डिफरेंट नहीं होता, वो सेम नज़र आते। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड एडल्ट कैट। इसी तरह हमने यहाँ ऊपर देखा, कैट और किटन में भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों भी सेम ही नज़र आते हैं। दीज बेबीज ग्रो इन देयर मदर्स टमी एंड आर बॉर्न फ्रॉम द मदर्स टमी। तो ये जो बेबी होते हैं ये अपने माँ के पेट में बढ़ते हैं और माँ के पेट से इनकी जो है बर्थ होती है, इनकी पैदाइश होती है। टू दीज एनिमल्स डू नॉट ले एग्स। तो क्या ये एनिमल्स अंडे देते हैं? नो, दिस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज, स्पाइडर्स, लिजार्ड्स ले एग्स। ये जो एनिमल्स है ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अंडरस्टूड? अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग। जो चिकन होते हैं, हैन का जो बेबी होता है उसको कहते हैं चिकन, यानी कि चूज़ा। चूज़ा कहाँ से, चूज़ों की पैदाइश कैसे होती है? अंडों से। अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग। एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नैक्स आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। ये जो भी एनिमल्स मैंने पढ़ा है अभी, एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नैक्स, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। बट वी डो नॉट ऑफन सी देयर एग्स। लेकिन हमें कभी कभी उनके अंडे नज़र नहीं आते। द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स वेरी टाइनी। कुछ एनिमल्स के एग्स बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। वी वुड हार्डली नोटिस दैम, सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स। तो वो हमें आसानी से नज़र नहीं आते, इसलिए हम उससे वाकिफ़ नहीं होते कि ये अंडे देते हैं या नहीं। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ हैन ले एग्स। लेकिन हमको ये पता है श्योरली कि हैन क्या करते हैं? अंडे देते हैं।
हर एग्स आर बिग इनफ टू बी इजीली सीन, और उनके अंडे कैसे होते हैं, बिग होते हैं, जो हमको आसानी से नज़र आते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में अंडे नज़र आ रहे होंगे। A hen lay eggs. Warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. So after laying them, the hen sits on the eggs to keep them warm. The chicks inside slowly keep growing. तो आपको पता होगा कि जो हैंस होती है वो उनके जो एग्स होती है उसको वार्मथ करती है, इसको ज़रूरी होता है उन अंडों को सहना, जिसको उर्दू में कहते हैं सहना। आफ्टर लेइंग दैम द हैन सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। अंडे देने के बाद बहुत सारे अंडों के ऊपर वो बैठ जाती है और उनको वार्मथ करती है, यानी कि उनको वो क्या करती है, गर्मी पहुंचाती है। द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग। अंडे जो है अंदर से चूजे बड़े होते जाते हैं वार्मथ की वजह से। अब देखिए अ न्यू टर्म हैच मतलब अंडा सेना। When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. जैसे कि आपने सुना होगा जब अंडों पर मुर्गी बैठ जाती है तो उसको वो हैचिंग करती है, यानी कि उसको सहती है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट है when its growth is complete, the chicks breaks the eggshell and comes out. जब उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो चिक्स क्या करते हैं, उस एगशेल को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। द हैन लुक्स आफ्टर इट्स चिक्स टिल दे ग्रो अ लिटिल बिगर। थोड़े से बड़े होने तक हैन उनको देखती है, उनकी देखभाल करती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये एग शेल तोड़ कर ये जो चिक है ये बाहर निकल कर आ गया, और यहाँ पर ये देखिए जो हैन है वो आगे जा रही है और चिक्स उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो उनकी देखभाल करती है। नेक्स्ट है डू यू नो व्हेन अ हैन इज हैचिंग हर एग्स शी बिकम्स अग्रेसिव फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी। शी अटैक्स एनीवन हु ट्राइज टू गो नियर द एग्स। जब हैन अंडों को हैच करती है वो अग्रेसिव हो जाती है, मतलब वो कैसी हो जाती है, एकदम जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है और वो अटैक करती है जो भी उसके एग्स को टच करने की कोशिश करता है। यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द हैन एंड हर चिक्स। हैन में और उसके चिक्स में क्या सिमिलरिटीज़ होती है, तो हमको तो पता है कि हैंस और चिक्स सेम टू सेम नज़र आते और वो ग्रेन खाते हैं, हैंस भी और चिक्स भी वही खाते हैं। उनको भी पीक होती है, हैंस को, चिक्स को भी पीक होती है, उनको भी फैदर होते हैं, इनको भी फैदर होते हैं, तो ये सब सिमिलरिटीज़ दोनों में होती है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स काया पलट। देयर आर सिमिलरिटीज़ बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. देखिए यहाँ पर सिमिलरिटीज़ किस में है, गोट और किड एकदम सेम टू सेम होते हैं और हैन और चिक्स भी सेम नज़र आते हैं, लेकिन जो कैटरपिलर और बटरफ्लाई होते हैं वो सेम होते हैं क्या, नहीं। Thus in some animals the young one grow into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. ऐसे एनिमल्स जो पहले अलग लगते हैं और फिर बड़े होने पर अपने एडल्ट की तरह नज़र आते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि काया पलट। मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। तो हम देखेंगे कि बटरफ्लाई में किस तरह से काया पलट है या मेटामॉर्फोसिस है। Butterflies of various shapes and beautiful colors are a part of our environment. मुख्तलिफ जो बटरफ्लाइज है अलग अलग शेप के और अलग अलग कलर्स के, ब्यूटीफुल कलर्स के हमारे एनवायरनमेंट का क्या है, हिस्सा है। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। वो अपनी ज़िंदगी किसके बीच में गुजारते हैं, प्लांट्स की, नबातात की।
एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। जब बटरफ्लाइज बड़े होते हैं तो वो 4 स्टेजेस में बढ़ते हैं। दीज आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। वो स्टेजेस यानी वो 4 मरहले कौन से हैं? अंडा, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। द अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। जो अडल्ट स्टेज होती है उसे कहते हैं बटरफ्लाई। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन। दिस इज अ प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। Let us take its example to see how the growth of a butterfly take place. The female plain tiger butterfly lays on eggs on the milkweed rui leaf. In 6 to 8 days, the larva emerges from the egg. The larva of a butterfly is called a caterpillar. तो क्या होता है ये देखिए, दिस इज अ रुई लीफ या मिल्कवीड। ये जो लीफ है इसके ऊपर क्या करता है? द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज ऑन एग। इसके ऊपर वो अंडे देता है, जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब उसके 6 to 8 डेज के बाद क्या होता? लार्वा जो है इमर्जेस फ्रॉम द एग। 6 से 8 दिन के बाद लार्वे बाहर निकलते हैं। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। इस तरह का जो निकलता है लार्वा उसको कहते हैं कैटरपिलर। व्हेन द कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ द एग इट इज़ वेरी हंग्री। जब वो बाहर निकलता है वो बहुत ही हंग्री होता है, बहुत ही भूखा होता है। इट बिगेन्स टू निबल एंड ईट द वेरी लीफ ऑन विच इट इमर्जेस फ्रॉम द एग। वो क्या करता है? जिस पत्ते पर वो निकलता है उसी को खाना शुरू कर देता है और वो बहुत ही भूखा होता है और उसकी जो खाने की जो स्पीड होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। इट ईट्स वेरी फास्ट सो इट्स ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड। इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता भी है। अ न्यू टर्म मोल्ट। अब देखिए मोल्ट क्या है, केचली क्या है? मोल्ट मीन्स केंचली। टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। यानी कि जो बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए उसके दौरान जो नाकाफ़ी होने वाला जो जिस्म का जो गिलाफ होता है उसको कहते हैं मोल्ट, केचली। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई grows so rapidly in the first 2 or 3 days that it does not fit in the skin anymore. But under the old skin, a new loose skin is formed on the growing caterpillar. Then the caterpillar shed the old skin that is it molts. जैसे ही जो शुरू के 2-3 दिन होते हैं तब वो बहुत ही स्पीड से बढ़ता है, तो उसकी जो स्किन होती है उसके लिए इनफ नहीं होती, तो वो उस मोल्ड को छोड़ देता है, यानी कि उस केचली को वो उतार कर आगे बढ़ जाता है और एक नई स्किन उसको उसके अंदर होती है। अंडरस्टूड? अगेन इट begins to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. In 2 or 3 days it molts a second time. In this way it molts 4 times. It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. अब उसके बाद देखिए उसके बाद वो और ज़्यादा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू करती है और उसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होती है और 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा जो अपना मोल्ट है वो उतार देती है। इसी तरह वो कितने मरतबा करती है? वो इस तरह 4 बार करती है, 4 टाइम्स। और ये कम से कम 10-12 दिन तक इसकी यही हालत होती है। जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ड द कैटरपिलर वीव्स अ बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड ऑन a stalk or a leaf and hangs itself from it. When it molts this time it forms a pupa which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is also called a
क्राइसेलिस। तो देखिए जब लास्ट टाइम वो अपना मोल्ट उतारती है तो उसकी जो ट्री है उसके तने पर एक गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। उस गुच्छे से, उस थ्रेड से वो अपने आप को क्या करती है, लटका लेती है, हैंग कर लेती है। और उस वक्त वो जो मोल्ट उतारते ही वो उसमें बंद हो जाती है, उस खौल में। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए उसने अपने आप को एक लकड़ी से इस तरह से हैंग कर लिया है और एक थ्रेड उसके ऊपर इस तरह से बंधा जाता है और उसके अंदर होता है ये बटरफ्लाई का कैटरपिलर। और ये जो होता है उसको कहते हैं प्यूपा। क्या कहते हैं इसको? प्यूपा। और इसको क्राइसेलिस भी कहते हैं। अब उसके बाद देखिए इट रिमेन्स इनसाइड द क्राइसेलिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। और वो इसमें कब तक रहती है? 10, 11, 12 डेज तक। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। और इस दौरान वो कुछ भी नहीं खाती। हाउएवर इनसाइड द क्राइसेलिस इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स बॉडी। और इसी टाइम जो है उसकी बॉडी में इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीटेड इनसाइड द क्राइसेलिस। और जो प्लेन टाइगर का जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है इनसाइड द क्राइसेलिस या प्यूपा। देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्राइसेलिस। और अडल्ट बटरफ्लाई वहाँ से निकलता है। इट नाउ हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स। और उसके कितने विंग्स होते हैं? 4 अट्रैक्टिव विंग्स और इस तरह से, और 6 लॉन्ग लेग्स। ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दीज स्टेजेस फॉर ग्रोथ। हर बटरफ्लाई इन 4 स्टेजेस से गुजर कर ही ग्रो होती है। दिस इज एडल्ट बटरफ्लाई। और यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा अ बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम इट्स क्राइसेलिस। अंडरस्टूड? डू यू नो for each type of butterfly the type of plants on whose leaves it female will lay egg is fixed। यहाँ देखिए ये तय होता है कि तितली कौन से प्लांट पर जो है, किस लीफ पर जो है तो अपने एग्स देंगी। the time the larva take to emerges from the eggs is different for different type of butterflies। अब ये डिफरेंट टाइप्स की बटरफ्लाई के लिए डिफरेंट होता है। देयर इज़ ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर्स। आपने देखा होंगे कैटरपिलर्स में, बटरफ्लाइज में बहुत सारी वैरायटी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। और जो कैटरपिलर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। देयर बॉडी इज़ लॉन्ग। मैनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी। किसी की बॉडी लंबी होती है और तो किसी की बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर होते हैं, बाल होते हैं। What we have learnt, हमने क्या सीखा? A hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chicks break the eggshell and comes out. हमने क्या सीखा कि hen अपने एग्स पर बैठती है, उसको हैच करती है, उसको सहती है और फुली ग्रोन चिक्स ब्रेक करता है एग शेल को और उसमें से निकलता है। एग, कैटरपिलर, लार्वा, क्राइसेलिस, प्यूपा एंड अडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हमने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी जिसमें हमने एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, ये 4 स्टेजेस हमने देखी। इसको ही आप लर्न कीजिए। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ द मिल्कवीड प्लांट। द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, इट इज कॉल्ड द कैटरपिलर। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट, it enters the pupa stage, during which it lives inside the chrysalis. The adult butterfly emerges from the chrysalis. It has 6 long legs and 4 attractive wings. We learned these things. Always remember, हमेशा याद रखिए, butterflies are a part of our environment.
इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाइज जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम टाइड विथ अ स्ट्रिंग। तो हमें हमेशा ये बात जहन में रखनी चाहिए कि तितलियाँ हमारे माहौल का एक हिस्सा है और तफरी के लिए, मज़े के लिए तितलियों को पकड़ना और उन्हें धागे से बांध कर रखना गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं स्टैंडर्ड 4th के, सभी को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक कमेंट हमें ऐसी एक नई जोश भर देता है और हम और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।